राजनांदगांव के मनगटा में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई मनगटा के रिजॉर्टों में नहीं बल्कि जिस जमीन पर रिजॉर्ट बनने वाला था उस जमीन पर ये कार्रवाई हुई है। पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। हम लोग शिकायत तो 2024 में किए थे, मगर राजनीतिक दबाव के चलते कि ये लोग रसूखदार हैं करके रुक जा रहा था। अभी जितेंद्र यादव जी माननीय कलेक्टर जी आए हैं, उनके पास हम लोग मिले थे 2-3 महीना पहले, तो बोले थे, आश्वस्त किए थे कि बड़ी कार्रवाई करूंगा करके। इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी हम नहीं सोचे थे। आज मनगट्टा में लगभग 120 से 130 एकड़ के बीच में जो है अवैध प्लॉटिंग, उसको तोड़ा गया है। आज सुबह से कार्रवाई हुई है और लगभग 40 से 50 जेसीबी मौके पर पहुंची थी। इसके अलावा हाईवा भी पहुंची थी। पूरी की पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ आई हुई थी और सुबह से ही ये कार्रवाई जारी थी। और कार्रवाई के बाद का नज़ारा देख सकते हैं। राजनांदगांव के मनगटा में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई मनगटा के रिजॉर्टों में नहीं बल्कि जिस जमीन पर रिजॉर्ट बनने वाला था उस जमीन पर यह कार्रवाई हुई है। बता दें कि भूमाफियाओं के द्वारा खेती जमीन पर रिजॉर्ट बनाया जा रहा था, जिस पर नजर जिला प्रशासन की थी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 150 एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग भूमाफियाओं के द्वारा किया जा रहा था। साथ ही साथ सरकारी जमीन पर कब्जा भी किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जितेंद्र यादव कलेक्टर है राजनांदगांव के, उनके निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। और लगभग यहाँ 150 से अधिक रिजॉर्ट है जिसपे प्रवेश द्वार बन चुका था। सभी प्रवेश द्वार को तोड़ा गया है। ये कार्रवाई आपको बता दें कि मरसपोटा धाम के सामने हुआ है। बघेरा स्थित मरसपोटा धाम है, उसके सामने ये जो हवेली रिजॉर्ट है, हवेली रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। इस हवेली रिजॉर्ट में जिला प्रशासन की कार्रवाई हुई है और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है, क्योंकि 150 एकड़ में कार्रवाई इससे पहले कभी राजनांदगांव में हुई नहीं थी। 150 एकड़ में अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था भूमाफियाओं के द्वारा। इसके अलावा सरकारी जमीन जैसे कि नाले पर कब्जा बना के रिजॉर्ट भी बनाया गया था। आज सुबह से कार्रवाई हुई है और लगभग 40 से 50 जेसीबी मौके पर पहुंची थी। इसके अलावा हाईवा भी पहुंची थी। पूरी की पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ आई हुई थी और सुबह से ही ये कार्रवाई जारी थी। और कार्रवाई के बाद का नजारा देख सकते हैं। जिन भी रिजॉर्ट के बाहर प्रवेश द्वार बनाया गया था, सभी प्रवेश द्वार को जेसीबी के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से तोड़ दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भूमाफिया काफी डरे हुए हैं और बताया जा रहा है कि मनगटा में और भी जितने भी रिजॉर्ट है जहां सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है और अवैध प्लाटिंग की गई है, वहां भी प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने की तैयारी में है। तस्वीर के माध्यम से देखिए कि कैसे जितने भी यहाँ पे प्रवेश द्वार है तोड़ा गया है। उसके अलावा बाउंड्री वॉल भी देख सकते हैं तस्वीर में कि बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ नाला भी था, नाले को ढककर उस पे कब्जा भी किया गया था। उस कब्जे पर भी जिला प्रशासन की कार्रवाई हुई है। तस्वीर के माध्यम से पूरा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिला प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे की है। लगातार ग्रामीणों के माध्यम से जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को ये शिकायत मिल रही थी कि अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जिसकी शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद जो है ये कार्रवाई की गई है। और हम पूरे जितना भी यहाँ कार्रवाई हुई है उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे बाउंड्री वॉल था और पूरे बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया है। तो यहाँ जो भी प्लाट खरीदने की तैयारी में थे वो बिल्कुल सचेत हो जाए कि अवैध रूप से प्लाटिंग किया जा रहा है और आम लोगों को बेचने की तैयारी में थे। कुछ प्लाटों को बेच भी दिया गया था। तो जब भी आप प्लाट खरीदे मनगटा में तो सोच समझकर वेरिफिकेशन करने के बाद ही प्लाट खरीदे, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। तो तस्वीर में देखिए कि किस प्रकार से पूरा बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया है और आगे भी पूरी तरीके से लगभग 150 एकड़ जमीन में जो अवैध प्लाटिंग हुआ था उस पर बुलडोजर चला है। तस्वीर के माध्यम से वो सब देखेंगे फिलहाल और ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ शिकायत की थी। हमारे साथ पंच है और पूर्व सरपंच भी रहे हैं मुढ़ी पार के। जी, लगातार आप लोग शिकायत कर रहे हैं। आज कलेक्टर साहब के निर्देश पर बड़ी पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। हम लोग शिकायत तो 2024 में किए थे, मगर राजनीतिक दबाव के चलते कि ये लोग रसूखदार हैं करके रुक जा रहा था। अभी जितेंद्र यादव जी माननीय कलेक्टर जी आए हैं, उनके पास हम लोग मिले थे 2-3 महीना पहले, तो बोले थे, आश्वस्त किए थे
कि बड़ी कार्रवाई करूंगा करके, और इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी हम नहीं सोचे थे। हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ग्रामवासी की तरफ से कलेक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, ताकि भू माफिया जो है वो सचेत होंगे करके। भू माफिया सच्चे सब इस मनगढ़ा क्षेत्र मनगढ़ा सब डरे हुए हैं, और यहाँ सब नियम कानून से करेंगे। जो किसानों को चूतिया बना के जमीन खरीद रहे थे वो सब बंद होगा। कितने लागत में खरीदे थे यहाँ की? जमीन को तो ऐसी नाम मात्रा का कौड़ी के दाम में खरीद के 450-500 में बेच रहे थे। अच्छा। और जिससे क्या किसानों को नुकसान हो ही रहा था, साथ साथ शासन को भी हो रहा था, क्योंकि कृषि जमीन को ही बेच रहे थे लोग। डाइवर्सन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कब से ये खेल चल रहा था? ये करीब 2016 से चल रहा है। 2016 से खेल। ऐसे और कोई जगह बचा है जहाँ अवैध प्लाटिंग अभी भी वो चल रहा हो? मेरिकल वाला एरिया में बचा हुआ है, मेरिकर में जहाँ बीच में और कार्रवाई किए थे 2 महीना पहले। अच्छा। तहसीलदार तो कार्रवाई के बावजूद इन लोग वापस बाउंड्री वॉल बनवा दिए? फिर से हम लोग तो ये नाले को अभी तोड़वाए थे 1.5 महीना पहले। नाला फिर पाट दिए थे लोग, शासकीय नाला उसको। अच्छा। तो आने वाले समय में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस पर वापस बाउंड्री वॉल ना बने, क्योंकि कार्रवाई के बाद फिर से बाउंड्री वॉल बना दिया जाता है और सेटिंग के माध्यम से ये खेल फिर से शुरू हो जाता है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर। ना सिर्फ भू माफियाओं के द्वारा 150 एकड़ में अवैध प्लाटिंग किया गया, बल्कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण भी किया गया। ये नाला है और इस नाले पर अतिक्रमण करके रिजॉर्ट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं नाले पर जब अतिक्रमण हुआ तो पानी नहीं आ पा रहा था, तो किसानों को किसानी करने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। जब पहले भूमाफिया यहाँ ज़मीन खरीदे किसानों से, तब उन्हें ज़बरदस्ती प्रताड़ित करके उनसे ज़मीन खरीदा गया, उन्हें रास्ता ना देने का डर दिखाया गया, धमकी दी गई। ऐसे करके औने पौने दाम से किसानों पर ज़मीन खरीदा गया और बिना डाइवर्सन के यहाँ पे अवैध प्लाटिंग भी किया गया, बेचा गया प्लाट काट कर, जिसके बाद प्रशासन की नज़र पड़ी ग्रामीण की शिकायत के बाद। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। कुछ भूमाफियाओं के नाम भी आए हैं, राघवेंद्र, प्रमोद और हेमंत, ये 3 भूमाफियाओं के नाम फिलहाल आए हैं। आने वाले समय में जितने भी भूमाफिया है उनके नाम जल्द खुलासे होने वाले हैं। सर, मनगढ़ा अतिक्रमण का है कि बड़ी बात है सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव जिले में पिछले कुछ समय से लगातार इसमें अवैध प्लॉटिंग में कार्रवाइयाँ चल रही है। आज मनगढ़ा में लगभग 120 से 130 एकड़ के बीच में जो है अवैध प्लॉटिंग, उसको तोड़ा गया है। उसके अलावा लगभग 10-20 एकड़ ऐसे भी होंगे जो सरकारी जमीन वहाँ पे होगी, जो उसके मध्य आ रही थी, उसको भी कब्जा मुक्त किया गया है। और इस संबंध में किसी भी तरह के जो एक प्लॉटिंग से संबंधित रेरा का जो अनुमति है वो नहीं ली गई थी, और जो रेवेन्यू के जो नियम है वो फॉलो नहीं किए गए थे। इस पे हम लोगों ने लगातार उनको नोटिस दिए, सूचित किया इस कब्जा को हटाने के लिए। उसके बाद जब ये चीज़ें नहीं हुई, उन्होंने खुद से कब्जा नहीं हटाया, तो आज प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हमें और भी जगह चिन्हांकन मिला है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों पहले शहर में भी अवैध प्लॉटिंग जो थी उसको तोड़ा गया था, और आगे भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जारी रहेंगी। सर, ये अवैध कॉलोनियां निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई वैधानिक कार्रवाई? देखो साहब, अभी हम लोग इसमें 3 तरह के जो प्रावधान है। पहला तो ये है कि अभी हम वहाँ पे उस जगह जो हमने तोड़ा है उसमें देख रहे हैं नियमों के तहत कि आने वाले समय के लिए जब तक वो चीज़ रिजोल्व हो, तब तक एटलीस्ट वहाँ पे रजिस्ट्री है, उस पर किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं कि अवैध जो चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लगातार इसके बाद भी नहीं मानता है, तो हम लोग इसमें शासन का निर्देश भी है, आगे आने वाले समय में FIR भी करेंगे। उससे पहले की जो चीज़ है अगर उस पर रुक जाती है और अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर नहीं है, तो हम जो रेवेन्यू के तहत कार्रवाई है उन पर बढ़ेंगे।